मैं तुमसे सत्य कहता हूं, सदगुरु की जो शरण में हो गया तो उसके जीवन नौका की डांट सदगुरु अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर उसको कोई भय, कोई उपहास, कोई लज्जा नहीं सताती। वो सुख पूर्वक इस दुखद अपार संसार समुद्र से पार हो जाता है। पर बेटा, तेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि तू संतों को मानता है। तू मेरी बात पर विश्वास कर ले, अंदर से तू एकांत में रो, तुझे सदगुरु मिल जाएंगे। अब ऐसा कहकर वो अपने राह में चले तीर्थ यात्रा के लिए। अब वो खोजता, एकांत में बैठकर देखता। कभी कभी वो पेड़ पे चढ़ जाता कि कोई संत तो नहीं आ रहे हैं। अब उसके लिए वहां भोजन पहुंच जाता, पाता, गाय देखता और बस खोज करता कि सदगुरु आ जाए, सदगुरु आ जाए। बहुत समय व्यतीत हुआ, पर उसका विश्वास नहीं टूटा कि संत ने कहा था कि तुम भावना करो कि सदगुरु आ जाएंगे। भगवान सदगुरु बन करके आ गए। वही है सदगुरु। देखा सामने से बड़े तेजस्वी महात्मा बड़े तीव्र गति से आ रहे हैं। वो दौड़ा, गुरुदेव गुरुदेव, चरणों में लौट गया। चरणों में जे ही गिरा तो एक बिजली सी दौड़ी उसके हृदय में। अब बात बन गई, गुरु मिल गए। वो खड़े हो गए। देखते ही सात्विक भाव उत्पन्न हो रहा है, आंसू निकलने लगे। देखते ही मन में आया कि जो संत कह रहे थे सदगुरु मिल जाएंगे, यही हमारे सदगुरु हैं। हृदय में उत्साह, आतुर आवाज, प्रभु मुझे भवसागर से पार करने वाला गुरु मंत्र दे दो। ऐसे थोड़ी दीक्षा दी जाती कि गली चलते दी जाए। दूंगा, जा पहले स्नान करके आ, फिर एकांत स्थान में बैठेंगे, फिर तेरे को उपदेश देंगे। बोला, महाराज मैं जंगली आदमी हूं, गाय चराता हूं, हमारा घर बार से कोई आना जाना नहीं, यही भोजन आ जाता है। संत ने कहा, अच्छा स्नान करो। स्नान करके आए। एक पेड़ के नीचे, भाई मैं तुझे कुछ नियम दूंगा, कुछ शर्त। तो महाराज गंवार आदमी है, ना हम आपका कोई नियम पालन कर पाएंगे, ना कोई व्रत पालन कर पाएंगे, ना कोई साधना कर पाएंगे। आप देख लो हमारी हालत। 50 साल का हूं, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं, कोई धर्म कर्म नहीं जानता, गाय चराता हूं। मुझसे बहुत बातें नहीं सदेंगी। अगर एक कोई बात बता दो तो प्रण करता हूं जिंदगी में प्राण त्याग सकता हूं, पर एक बात कोई, एक नियम कोई दे दो। हमें बहुत नियम तो नहीं